हेलो। हाँ बताइए। आप CFD वाई से बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, आप आगे बताइए। जी मेरा नाम संजू है, मुझे अपने एजेंट 69 से बात करनी है। जी हमने आपसे पहले भी कहा है, आप चिंता मत कीजिए, हम भेज देंगे एजेंट 69 को। हाँ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है, उसे भेज दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे होंगे, लेकिन कभी तुमने अपने ख्वाबों के पन्ने पलटने से पहले अपने हाथ पलटकर उसकी लकीरों पर गौर फरमाया है? तुम्हारे मन में भी कभी ना कभी तो ख्याल आया ही होगा कि तुम्हारी हाथों की लकीरों का कोई मतलब है भी, या तुम्हारा हाथ भी तुम्हारी कॉपी के आखिरी पन्ने जैसा हो गया है, जहाँ सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशें लिखी हैं, उन्हें पूरा करने का तरीका नहीं। मेरी किस्मत लिखते लिखते मेरा मालिक सो गया। तो ये बात स्टार्ट हुई कुछ हफ्ते पहले, जब मैं अपनी इनसिक्योरिटी से भरी जिंदगी का मतलब ढूंढने एक बार फिर किसी अननोन साइट पे चल पड़ा था। लेकिन उन साइट्स पर लिखे काले अक्षर मुझे भी भैंस बराबर ही लग रहे थे, क्योंकि उस वेबसाइट पर जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसका टाइटल था द मोल ऑन योर बॉडी में रिवील योर सीक्रेट्स। मतलब तुम्हारे शरीर में जितने भी काले तिल है वो ये बता सकते हैं कि क्या तुम करोड़पति बनोगे, क्या तुम्हारी क्रश तुम्हें हाँ करेगी, क्या तुम IIT का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ने के बाद मैं भी अपने सारे कपड़े उतार के आईने के सामने बैठ गया, क्योंकि मुझे भी जानना था कि मेरे शरीर पे जो तिल है उनका कुछ मतलब भी है। तो अपने शरीर के सारे तिल गिनते हुए मैंने 3 चीजें रियलाइज करी। पहला ये कि मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा तिल है। दूसरा कि अगर मेरा एक तिल मुझे कह रहा है डॉक्टर बनने के लिए और दूसरा तिल कह रहा है मुझे बिजनेसमैन बनने के लिए, तो कहीं मैं फ्यूचर में अपने पेशेंट के ऑर्गन बेच के पैसे तो नहीं कमा लूंगा। और तीसरा ये कि अगर शरीर का एक तिल तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है, तो बच्चे इतना परेशान हो क्यों रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो इन आर्टिकल्स और इन वेबसाइट से इतनी ज्यादा नॉलेज लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोग को भी तुम्हारा फ्यूचर जानने में मदद करूं। तो आज मैं तुम लोग के लिए बनाऊं एस्ट्रोलॉजर। क्या कमाल की बात है ना, एस्ट्रोफिजिक्स से एस्ट्रोलॉजर तक की है जिंदगी। तो सबसे पहले मैं तुम लोग के पिछवाड़े की बात करूंगा। तो अगर तुम लोग के राइट साइड के पिछवाड़े पे तिल है तो तुम लोग काफी क्रिएटिव और आगे जाके आर्टिस्ट बन सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आर्टिकल में लिखा है। और अगर तुम्हारे पिछवाड़े के लेफ्ट साइड पर तिल है तो तुम अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हो। तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अगर किसी इंसान के अंदर का तुम्हें कलाकार देखना है तो उसकी लोगों के पिछवाड़े के तिल की खोज करने वाले वही लोग होते हैं जिनकी खुद के पिछवाड़े में कीड़ा होता है। खैर अब हम बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर चलते हैं। तो अब मैं तुम लोग को तुम्हारी टांगों की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारी टांगों पर भी मेरी टांगों जितने बाल है तो सबसे पहले तो वैक्सिंग कराओ, फिर तिल ढूंढ लेना। तो अगर तुम्हारे टांगों के राइट साइड पे तिल है तो तुम्हें मिलेगी अंधी सक्सेस। दूसरे लोग चढ़ते हैं कामयाबी की सीढ़ियां, तुम लोग चढ़ोगे कामयाबी का एलिवेटर। तुम लोग अपने घर के बाहर नींबू की रेडी भी लगाओगे ना, वो भी करोड़ों लाके देगी तुम्हें। अब ये मत पूछना कि वो नींबू की रेडी करोड़ों रुपए लाके देगी कैसे, बस तुम लोग अपने टांग के तिल पे भरोसा रखो और लगा दो रेडी। और जितने भी पंजाबी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर तुम्हारे थाई पे तिल है ना तो तुम्हारा कनाडा जाना पक्का। कनाडा वाले खुद लुधियाना तो उठा के लेके जाएंगे तुम्हें। और अगर तुम्हारे पेट पर तिल है ना तो लड़कियां हो जाएंगी तुम्हारे पीछे पागल, मतलब दीवार पे सर मार लेंगी अपना तुम्हें देखकर। लेकिन जब मैं अपने हाथ के तिल के बारे में पढ़ रहा था तब मेरी नजर उन तिल के बगल से जाती लकीरों पे पड़ी। फिर मैंने सोचा जब शरीर का एक तिल तुम्हारे बारे में इतना कुछ बता सकता है तो तुम्हारे हाथ की लकीरें तो तुम्हारे पिछले जन्म के काले चिट्टे खोल देगी। फिर क्या मैं अपना भविष्य और पिछले जन्म की काली करतूतें जानने निकल पड़ा यूट्यूब पर। हाथों की लकीरों का मतलब ये सर्च करने के बाद जो भी पहली वीडियो आई ना मैंने कर दी क्लिक।
एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, हीलर, विजनरी। बिल गेट्स ने विंडोज लॉन्च करने से पहले ना अपना हाथ प्रवीण जी को ही दिखाया था और यही पूछा था कि प्रवीण जी यार हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इसका फ्यूचर, हमने विंडोज की रेडी लगाई है एक। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे बिल गेट्स जी, सबसे पहले आप 101 रुपए हमारी पेटी में दान कर दीजिए और पैंट खोल के खड़े हो जाइए। प्रवीण जी पैंट खोल के क्यों? नहीं बिल गेट्स जी गलत मत समझिएगा, हमें बस आपके पिछवाड़े का तिल चेक करना था। चलाओ ना नैनों से बाण रे। बिल गेट्स जी आपको आपके व्यापार में सफलता मिली कैसे, हमें भी बताइए। ऐसा ही जी, प्रवीण जी को हाथ दिखाया था मैंने। हाँ वही जो पनवाड़ी के बगल में बैठता है, तो उसने मुझे कहा था एप्पल से दूर रहने के लिए। तो ना तो मैं तो एप्पल खाता हूँ ना एप्पल चलाता हूँ। हाँ एप्पल के आइडिया जरूर चुरा लेता हूँ कभी कभी। हाथ देखते समय सबसे पहले हाथों के आकार का निरीक्षण करना चाहिए, जैसे हाथ की मोटाई, लंबाई, रंग व झुकाव। हाँ ये सब देखने के बाद अगर तुम्हें अपना हाथ पसंद आ जाए ना तो उससे शादी भी कर लेना। हाथ की मोटाई, लंबाई, झुकाव, तुम्हें अपने हाथ के ऊपर 3 BHK फ्लैट थोड़ी बनवाने जो ये सब देख रहे हो। चुपचाप उस हाथ को उठाओ और कुछ काम करो। हाथ की मोटाई लंबाई देखते देखते खुद घर बैठे मोटापे का शिकार हो जाओगे तुम लोग। तीसरा, उसके बाद हाथ की बनावट देखनी चाहिए। हाथ 7 प्रकार के होते हैं। हाथ बेशक 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसी वीडियोस देखकर अपना टाइम बर्बाद करते हो ना तो वही 7 प्रकार के हाथ तुम्हारा बाप तुम्हारे गाल पे चिपकाएगा और तुम अपनी ज्योतिषी विद्या अपने हाथ पे ही मूद दोगे। मैं ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना है, लेकिन अगर तुम ऐसी वीडियोस अपने खाली टाइम में देखते हो ना तो इससे अच्छा तो फ्री फायर और PUBG के मोन्टाज भेज लो मुझे। अगर तुम्हारे हाथ की लकीरों में कामयाबी नहीं लिखी इसका मतलब ये नहीं तुम काम वाम छोड़ के खाली बैठ जाओगे। यार ये वाली लकीर 45 डिग्री इधर होती ना तो इस जन्म का काम बन जाता। कोई नहीं यार, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। मैं जा रहा हूँ सोने, ये जन्म तो पूरा लॉकडाउन में बीत जाएगा लगता है। मोदी जी यार लॉकडाउन अगले जन्म तक एक्सटेंड कर दो, इस जन्म तो लकीरें भी साथ नहीं दे रही। उंगलियों और अंगूठों की बनावट देखनी चाहिए, जैसे उनकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई आदि। वे छोटे हैं या बड़े, आगे की तरफ झुकी हुई हैं या पीछे की तरफ, नरम है या सख्त या फिर टोपाकार। ऐसा मैं ही हूं या फिर तुम्हें भी लग रहा है कि ये इस टाइम उंगलियों की बात तो कतई नहीं कर रहा? अपनी हाथ की उंगलियों को ऐसे कौन डिस्क्राइब करता है? मोटा, सख्त, टोपाकार। अपने हाथ की उंगलियों को अगर तुम पब्लिक में ऐसे डिस्क्राइब करोगे ना तो एक मोटे लंबे टोपे का डंडे से पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। और इसकी आवाज और डिस्क्राइब करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कोई सेक्स स्टोरी सुना रहा है। मेरा नाम संजना है, मेरी उम्र 21 साल। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल का लंबा, मोटा, सख्त, टोपाकार अंगूठा गाइस बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी रेखाएं जैसे सूर्य रेखा, चंद्र रेखा, विवाह रेखा, मंगल रेखा, बुध रेखा, बृहस्पति मुद्रिका, शनि मुद्रिका, सूर्य मुद्रिका, शुक्र मुद्रिका, त्रिकोण, जाली, चतुष्कोण, मणिबंध रेखाएं व हाथ के धब्बे देखने चाहिए। और जब ये सारी रेखाएं देख के तुम्हारा मन भर जाए ना तो एक बार बैग में जो किताबें पढ़ी है ना उन्हें भी देख लेना। ऐसी वीडियोस बनाने वाले लोगों के पास तो इस चीज की नॉलेज थी, इन लोगों ने दूसरों के हाथ की रेखाएं देख देख के अपना घर चला लिया। लेकिन तुम लोग अपने हाथ की रेखाएं देखते रह जाओगे और तुम्हारी क्रश तुम्हें राखी बांध के चली जाएगी। फिर अपना टूटा हुआ दिल लेके घर के एक कोने में बैठ के रोते रहना। ये सारी वीडियोस देखने के बाद ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर मेरे हाथ की लकीरें, मेरे शरीर का तिल अगर मुझे सफलता नहीं दिला पा रहे तो कोई तो तरीका होगा दुनिया में जो मुझे सफलता दिला पाए। तो मेरे इसी सवाल का जवाब देने के लिए यूट्यूब ने मेरे मुंह पे ये वीडियो फेंक के मारी। तो आइए हम आपको बताते हैं बिजनेस में सफलता के कुछ बहुत ही कारगर और अचूक टोटके। यह टोटके आपको ज्योतिषी हजारों रुपए की फीस लेकर भी जल्दी नहीं बताएंगे, लेकिन यूट्यूब पर माइक को अपने जीभ में दबा के वीडियो जरूर बनाएंगे। आपने कई व्यापारियों को ये टोटके आजमाते देखा तो जरूर होगा। बिल्कुल देखा है भाई, अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस मेरी कॉलोनी में तो रहता है। रोज सुबह टोटके के नाम पे 4 लौंग 1 नींबू अपनी चड्डी में फंसा के तो जाता है ऑफिस। नंबर 1, नींबू का टोटका। यह टोटका बहुत ही कारगर है। इसको आजमाने वाले व्यापारियों की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। तो सबसे पहले तो ये टोटका तुम्हें ही आजमाने की जरूरत है क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे तुम्हारे। एक साफ शीशे के गिलास में आधा पानी भर लें। अब इस पानी में साफ, दाग रहित और ताजा नींबू डाल दें। इस गिलास को अपनी दुकान या प्रतिष्ठान की पूजा वाले जगह पर रख दें। ये टोटका है तुम्हारा, इसमें थोड़ा सोडा डाल देता ना किसी क्लब की ड्रिंक बन जाती है। और ये टोटका ना शराबियों के घर में तो कर भी नहीं सकते, सुबह उठते ही नींबू चाटने लग जाते हैं वो लोग। अपने साथ पर्स में 5 लौंग रख लें और अपने कार्य के लिए चले जाएं। इस उपाय को अपनाने से बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तुम्हारे बिगड़े कार्य बने न बने, लेकिन लोग तुम्हें पनवाड़ी समझ के पान लगाने के लिए जरूर बोल देंगे। आप उस कार्य के लिए जाने से पहले घर के बाहर कच्चे दूध से हाथ धोएं और फिर अपने कार्य के लिए चले जाएं।
ऐसा करने से आपको निश्चय ही उस काम में सफलता प्राप्त होगी। दूध से हाथ धोने से अच्छा ना दूध को पी कर देखो, थोड़ी अकल बढ़ेगी तुम लोग की। और मुझे लगता नहीं ये टोटके अपनाने वाले घर से बाहर भी निकलते होंगे किसी काम के लिए, क्योंकि उन्हें घर बैठे ही सब कुछ चाहिए। ऐसे लोग सुबह उठ के सबसे पहले तो अपना हाथ घूरते हैं कि कोई नई लकीर तो नहीं आ गई उनके हाथ में, फिर आईने के सामने 2 घंटा अपना शरीर देखते हैं कि कोई नया तिल तो नहीं आ गया शरीर पे, और उसके बाद घर में पड़ी सारी खाने पीने वाली चीजों के साथ टोटके करते रहते हैं।